यही समझते हैं, और इसी कारण से कहीं न कहीं हम शिक्षा में पीछे छूट गए हैं। और ये शिक्षा को जागृत करने के लिए जब ये परिकल्पना की गई और प्रशांत किशोर के 2 साल का अथक यात्रा में उन्होंने अनुभव किया कि राजेंद्र प्रसाद कहते थे ना कि डेग डेग पर, है ना, पानी बदले 5 कोस पर पानी। ये उससे भी ज्यादा अनुभव प्रशांत किशोर जी का रहा कि जब एक जगह ये ब्राह्मण टोला है, ये राजपूत टोला है, ये बनियों का टोला है, और 10 डेग पर जब हम दलित टोला में जाते थे तो सीधा परिवर्तन हमको मिलता था कि कहीं मकान है, हर सुविधा सा लैस है वो जगह, और एक जगह झुग्गी है जहां रहने की व्यवस्था नहीं। और इसका कारण इन्होंने खोजा कि इतनी विषमताएं जो हमें मिलता था उससे ज्यादा विषमताएं जब हम समाज में जाते हैं तब हमको देखने को मिलता है। और यह परिकल्पना की गई कि जनसुराज जब भी हमारी पार्टी की फॉर्मेशन होगी तब हम इन चीजों पर विषय बना के लोगों के बीच में इस जागरूकता को फैलाने का काम करेंगे। और यही कारण है कि जब 2 अक्टूबर कि जब हमारी पार्टी बनी और सबसे पहला अगर मौका मिला तो हमारे अनुसूचित जाति से श्री मनोज भारती को अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और ये हमारे लिए गौरव की बात थी कि इस समाज को कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे, इस पार्टी को कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे जो हमारे समाज से हो ही, लेकिन वह व्यक्ति बिहार के सभी समाजों से एक उत्तम पढ़ाई, हर चीज में एक्सेलेंसी और सबसे काबिल व्यक्ति हो। इसलिए श्री मनोज कुमार भारती को चुना गया था, और इनके बारे में लगभग लोग जानते हैं। ये बात भी आप समझ सकते हैं। और पिछले 2 और 3 महीना में इनकी शालीन भाषाओं में प्रयोग सभी शब्द जो रखे जाते हैं वो अन्य राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा सार्थक और यूजफुल और समावेशी हुआ करते हैं। मतलब यह है कि हमारे समाज में भी एक से एक बढ़ के काबिल लोग हैं। अब हम काबिल हो गए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 3 मूल मंत्र हमारे पास हैं, और दूसरा कि हम अपने मत का प्रयोग अपने समाज में जाके कैसे उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाए। सबसे पहली बात है कि आने वाले दिनों में कई उदाहरण मिले हैं। इवन जनसुराज के जब हमारी उपचुनाव हुई और कई तरह के प्रशांत किशोर हमेशा कहा करते हैं कि कोई एक वर्ग का अगर मत पोलराइज होता है या कहीं खिसकता है तो उसमें सबसे पहले मत जो होती है वो हमारे वर्ग का होता है। कारण क्या है? हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा इतनी नहीं है कि हम सोच सके कि हमारे मत का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। और यही कारण कहीं ना कहीं हम पोलराइज हो जाते हैं। और इन पोलराइजेशन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि जब तक हमारे अंबेडकर वाहिनी के लोग हर घर में ये मैसेज नहीं दे दे तब तक पॉसिबल नहीं है। इस कार्यशाला में सबसे जरूरी है कि 3 बातों को ध्यान रखा गया है। ये एक्चुअली आया कहां से? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और यह सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हम इसको ढोते आ रहे हैं। समय बीतता गया, 19 के बाद पुनः डॉक्टर अंबेडकर जो पहले भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद 21 में एमएससी कर लेते हैं, 22 में बार एट लॉ कर लेते हैं, 23 में इन्हें डीएससी की डिग्री मिल जाती है, और 24 में ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाते हैं। मतलब ये अंबेडकर से डॉक्टर अंबेडकर बन जाते हैं। और तब जब इंडिया में आते हैं तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन होता है, जिसका फाउंडेशन स्टोन 20 जुलाई 1924 को पड़ता है।
और इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा में डॉक्टर अंबेडकर के अलावे इनके कई साथी होते हैं, साथ ही अन्य लोग भी होते हैं जैसे जीवी खरे जो बाद में मुख्यमंत्री बने, और कई ऐसे लोगों को लिया जाता है उस समय इस सोच के कि हिंदू समाज में अछूतों की भागीदारी बढ़े। और जो गांधीयन थे और कांग्रेस पार्टी उस समय अछूतों के लिए अपना कार्यक्रम कर रहे थे ताकि कहीं न कहीं ये हिंदू के बने रहें और ये हिंदू का ही अंग है। उसी दौरान इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मोटो था ये कि हम किसी भी हाल में 3 चीज पर जरूर करें: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। मतलब हमारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। लेकिन इसमें सबसे अहम 2 बात पर जो ध्यान गई थी वो हमें शिक्षित बनना है और फिर संगठित होना है, और बाद में हम इस संगठन को संघर्ष के रूप में निकालेंगे।